हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स अबाउट। सो आज की इस वीडियो में हम जो है हमारा फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर का जो लास्ट हमारा 7th पोएम है, ये लास्ट पोएम है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो ये जो इसका सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। ये जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, ये एक फ़नी पोएम है, मजाकिया पोएम है, जो कि एक छोटी सी लड़की है बेलिंडा, उसकी स्टोरी के बारे में बताता है और उसके पेट्स के बारे में। बेलिंडा को जो है पेट्स बहुत पसंद है, पालतू जानवरों को रखना उसको बहुत पसंद है। तो बेलिंडा और उसके पेट्स के बारे में उसकी जो स्टोरी है उसको जो इस पोएम के माध्यम से बताया गया है। बेलिंडा जो है वो अपने पेट्स के साथ, उसके पेट्स जो है मतलब उसके जो पालतू जानवर, उसमें एक किटन है, उसमें एक माउस है, छोटा सा चूहा है, एक बिल्ली का बच्चा है, और एक चूहा है, एक कुत्ता है और एक ड्रैगन है। तो इन सारे पेट्स के साथ वो अपने जो है एक छोटे से घर में जो है रहती है। बेलिंडा और उसके सारे जो उसके जो पालतू जानवर होते हैं, एक्सेप्ट उस ड्रैगन को छोड़ के, एक ड्रैगन को छोड़ के सारे जो है खुद को बहुत ही ब्रेव समझते हैं और खुद को ब्रेव क्रिएचर्स बताते हैं। यहाँ तक कि जो छोटा सा चूहा होता है उसके पास और जो बिल्ली का बच्चा होता है उसके पास, वो भी खुद को ब्रेव बताते हैं। और वो इतना खुद को ब्रेव बताते हैं कि वो एक लायन से भी लड़ सकते हैं। लेकिन ड्रैगन जो है वो बहुत ही कोवार्ड होता है, बहुत ही जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही जो है वो कायर रहता है। दैट इट इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ केज, और वो हमेशा पिंजड़े में गया रहता है, क्योंकि वो हमेशा जो है अपनी सुरक्षा के लिए पिंजड़े में रहता है। द ड्रैगन हाउ आर सरप्राइज विद हियर हीरोइक एक्ट ऑफ किलिंग ए पैरेट, लेकिन यहाँ पर जब एक पायरेट आ जाता है तो जो ड्रैगन है वो सबको एक मतलब एक हीरो की तरह जो है उस पायरेट से लड़ता है और इस तरह से वो सबको सरप्राइज कर देता है अपनी सास से। हु हैड कम टू बेलिंडा's हाउस एंड मीन्ड हार्म टू हर एंड हर पेट्स, जो पायरेट होता है वो आता है बेलिंडा के हाउस में उसको और उसके जो पालतू जानवर उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो सब इस समय डर जाते हैं, लेकिन जो ड्रैगन जिसे सब कायर समझते हैं वो उस टाइम आता है और हीरो की तरह सबसे लड़ता है, फाइट करता है पायरेट से और उसको मारता है। तो ऑल द ब्रेवरी ऑफ बेलिंडा एंड रेस्ट ऑफ आवर पेट्स फिल। और तो यहाँ पर जब पायरेट आता है तो बेलिंडा और उसके जितने भी पेट्स होते हैं एक्सेप्ट उस ड्रैगन को छोड़ के, सबकी जो उनका जो सांस होता है वो धरा का धरा रह जाता है, और जिसे वो कोवार्ड समझते थे वो जो है आता है जब सारे हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। तो जो ये ड्रैगन होता है जिसे सब जो है कोवार्ड समझते होते थे, कायर समझते होते थे, वो सबको जो है उस पायरेट से बचाता है। तो इसका हम स्टेंजा बाई स्टेंजा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस पोएम का। तो यहाँ पे स्टेंजा फर्स्ट है हमारा। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस विथ ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन एंड ए रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन। वर्ड मीनिंग यहाँ पे वैगन मतलब है एक कैरेज है, रिलियो मतलब होता है रियली यानी वास्तव में, ट्रूलियो मतलब होता है ट्रूली यानी सत्य है। तो इसका फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा का। तो यहाँ पे जो पोएम है स्टार्ट होता है और इसमें सबसे पहले पोएम में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है अपने फर्स्ट स्टैंजा में, कि बेलिंडा है जो एक अपने छोटे से घर में जो है अपने पालतू जानवरों के साथ एक वैगन में रहती है। वैगन यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेन का वो डब्बा होता है ना, उसी को हम लोग वैगन बोलते हैं। तो इस तरह से एक छोटे से घर में वो रहती है। वो उसके पेट्स जो होते हैं, उसके जो पालतू जानवर होते हैं उनमें कौन कौन होता है, तो एक काले कलर की किटन होती है, एक छोटा ग्रे कलर का यानी सफ़ेद कलर का जो है माउस होता है, और एक छोटा सा जो है पीले कलर का कुत्ता होता है, और एक छोटा सा ड्रैगन होता है। तो ये 4 पालतू जानवर उसके पास रहते हैं। एक कुत्ता होता है, कुत्ता पीले कलर का होता है, एक काले कलर की बिल्ली किटन होता है, और एक छोटा सा जो है सफ़ेद कलर का माउस होता है, और उसके पास एक छोटा सा ड्रैगन भी होता है। फिर स्टेंजा सेकंड में देखते हैं यहाँ पे। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज लिंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हर ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज ए कोवार्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग कोवार्ड मतलब होता है कि वन सो फियर्स लॉर्ड, जो बहुत ही डरपोक होता है, कायर नहीं डरपोक। यहाँ पे डरपोक इन द सेंस में यूज हुआ है कोवार्ड। तो इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि जो बेलिंडा है वो उसका जो छोटा जो उसकी ब्लैक किटन होती है उसको वो इंक बोलती है, और जो उसका सफ़ेद कलर का माउस होता है उसको वो ब्लिंक बोलती है, और जो उसका पीला कलर का जो डॉग होता है, चूँकि उसका कलर जो है साफ और येलो होता है, चमकीला, इसलिए उसे वो मस्टर्ड बोलती है, और जो उसका ड्रैगन होता है उसे वो कस्टर्ड बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डरपोक उन्हें लगता है। यहाँ पे जो है रीडर्स को ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कस्टर्ड के क्वालिटीज़ के बारे में, उसके जो वो डरपोक है, उसके डर वाले नेचर के बारे में बताया जा रहा है, और वो ब्रेव नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरता है। फिर यहाँ पे हम स्टैंजा थर्ड देखते हैं कि कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and relio trulio draggers on his toes। तो स्पाइक्स मतलब क्या होता है कि शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी शार्प बहुत ही जो है धार वाला हम कह सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा बॉडी का स्ट्रक्चर। स्केल्स मतलब होता है कि
थिन हार्ड प्लेट्स दैट कवर द बॉडी, एक जो प्लेट्स मतलब कवर जो होता है बॉडी पर कुछ चकते हो सकते हैं, जैसे कि टाइगर होता है उसकी बॉडी पर हम देख सकते हैं स्ट्राइप्स होते हैं, उसी को यहाँ पे स्केल्स इन द सेंस में यूज़ किया गया। फायर प्लेस मतलब होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पे आग जलाया जाता है हाउस को गर्म रखने के लिए, तो उसको फायर प्लेस बोलते हैं। और चिमनी क्या होता है, एक लंबी सी पाइप होती है जो कि छत पर खुलती है, जिसमें से कि जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है, वो घर से बाहर निकलता है उस फायर प्लेस से। और ड्रैगन मतलब होता है स्मॉल स्वॉर्ड, यानी एक छोटा सा चाकू हम कह सकते हैं। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्ट्रेंजर थर्ड का। द डिस्क्रिप्शन ऑफ कस्टर्ड फिजिकल appearance seems quite surprising to the reader as it has been so carrying all the features of a dragon that makes dragon powerful। तो यहाँ पे जो कस्टर्ड का यहाँ पे इस पैराग्राफ में फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है कि वो कैसा दिखता है, तो ये लेखक के लिए, जो पोएट हमारा, उसके लिए एक सरप्राइजिंग है, आश्चर्य वाला है, क्योंकि जब जो रीडर है उसको पढ़ेंगे तो उन्हें लगेगा कि जो ड्रैगन है उसमें सारे फीचर्स हैं, एक जो कि एक ड्रैगन को पावरफुल बनाती हैं, उसको स्कैरी यानी भयानक बनाती हैं, और उसको साहस ब्रेव बनाती हैं, साहसी। इट हैज़ ब्रिंग शार्प टीथ, इसे इसके जो है नुकीले दांत होते हैं, और इसके जो है पीठ पर जो है स्पाइंस होते हैं, यानी चकते टाइप जो होते हैं, हम कह सकते हैं डिजाइंस, जिसके कि जो है जो ईजिली किसी को भी डरा सकते हैं किसी भी तरीके से। कस्टर्ड को ये भी एबिलिटी टू स्पीट फायर विच मेक्स इट माउथ लुक लाइक ए फायर प्लेस शोइंग इज पावर। कस्टर्ड का जो माउथ है वो स्पीट फायर की तरह है, जो कि उसके माउथ को एक फायर प्लेस के रूप में दिखाता है, जो कि उसके पावर को बताता है। और उसकी जो नोज है वो एक चिमनी की तरह है, मतलब चिमनी की तरह जो है बनी हुई है, जिससे कि जो चिमनी क्या होता है, तो एक ऐसा फायर प्लेस जिससे कि आग बाहर निकलती है, उसे हम चिमनी कहते हैं। तो उसकी नाक जो है वो चिमनी की तरह है। कस्टर्ड टोज आर सो पॉइंटेड एंड शार्प दैट दे कुड एनीथिंग लाइक ए डैगर। और जो कस्टर्ड का जो उसके टूज है, जो उसके पैर की उंगलियां हैं, वो इतनी, उसमें जो नाखून है वो इतने पॉइंटेड है, शार्प है, कि वो किसी भी चीज़ को जो है कट कर सकती हैं, एक डैगर की तरह, यानी एक चाकू की तरह। फिर स्टेंजा फोर्थ है हमारा। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए ब्रेव बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस। तो यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बैरल मतलब होता है एक बॉक्स जिसमें कि जो है लिक्विड्स रखा जाता है। चेज मतलब होता है किसी चीज़ को शिकार करना, और रेज मतलब होता है क्रोध। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं स्टेंजा 4 का। जो उसके घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं उस कस्टर्ड को छोड़कर वो सारे ब्रेव होते हैं। बेलिंडा वो अपनी ब्रेवरी को ऐसे कंपेयर करती है कि वो एक जो है एक मेनी बियर्स ऑफ कंपाइंड टुगेदर, वो एक अपने खुद को एक बैरल के रूप में बताती है जो कि पूरा भरा हुआ, इस तरह वो अपनी ब्रेवरी को डिफाइन करती है। इंक ब्लिंक जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, फिर भी वो बोलते हैं कि वो इतने बड़े और डरावने जो है शेर से भी लड़ सकते हैं। जो उसका कुत्ता होता है वो अपने ब्रेवरी को कंपेयर करता है कि वो उसका जो गुस्सा होता है वो एक चीते के, एक टाइगर के जो है गुस्से के बराबर है। उसके बाद से टाइगर के जो गुस्से से बराबर है। फिर लेकिन जो कस्टर्ड होता है वो बिल्कुल इन सब से अलग है, और वो जो है उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन से लगता है कि बहुत ही ब्रेव है, लेकिन वो ब्रेव नहीं होता है, और वो हमेशा जो है पिंजड़े में अपने रहता है और रहना चाहता है। फिर स्टेंजा 5 में बोल रहा है, बेलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कार्ड Percival. They all sat loved in the little red wagon, all the Trulio क्वाडली ड्रैगन। तो यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। टिकल मतलब यहाँ पे दिया हुआ है टू टच, यानी स्पर्श करना, छूना। लाइटली टू काज लाफर, हंसने के लिए। अनमर्सीफुल यानी क्रूली, निर्दयतापूर्वक। रूडली मतलब नॉट सिविल और मैनरलेस, रूडली यानी असभ्य तरीके से। तो स्टेंजा 5 का हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो बेलिंडा है वो ड्रैगन को टिकल करती है, यानी हल्का सा टच करती है, उसके बाद से वो हंसने लगती है, और उस पर जो अपनी वो निर्दयता को कम नहीं करती है, और वो हंसने लगती है निर्दयतापूर्वक। इट शुड बी नोटेड दैट हेयर द टिकलिंग इज ए वेरी सॉफ्ट टच। यहाँ पे टिकल्ड का मतलब है कि बहुत ही एकदम गुदगुदी का नाम कह सकते हैं, और वो जो है उसकी सॉफ्टनेस को टच करती है, गुदगुदी उसको करती है। सिंस द ड्रैगन वाज सच ए क्वाड, चूँकि ड्रैगन जो है वो क्वाड था यानी डरपोक था, वो तो जो ये जो टिकलिंग थी वो उस पर वर्क कर देती थी। इट डज नॉट वर्क ऑन रफ बॉडीज, ये खुरदरी बॉडीज़ पर जो है वर्क नहीं करती, लेकिन उसकी सॉफ्ट बॉडी थी ड्रैगन की, तो उस पर ये वर्क कर रही थी। हैंस इट्स अनदर प्रूफ ऑफ द ड्रैगन सॉफ्टनेस, वो अलग जो है मतलब दूसरा प्रूफ है कि जो ड्रैगन था वो बहुत ही सॉफ्ट था, मतलब कमजोर था। इस तरह से इस सेंस में यहाँ पे ये दिया गया है। इट वॉज नेम्ड एज परसीवल बाई इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड। इसको जो है इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो था उसको परसीवल बोलते थे, कायर बोलते थे। सिंस द ड्रैगन रिएक्ट टू द टिकलिंग मेड ऑल ऑफ देम लव, जब क्या बोलते हैं बेलिंडा जो है वो ड्रैगन को जब टिकल करती थी, उसको गुदगी करती थी, तो इसे सब हंसने लगते थे, और सब जो है उस रेड वैगन में बैठकर जो है उस डरपोक जो है ड्रैगन पर हंसते थे। फिर स्टेंजा 6 जो यहाँ पे दिया हुआ है कि बेलिंडा गिगल टिल शी shook the house and blink said weak which is giggling for a mouse. Ink and mustard rudely asked his age when custard cried for a nice safe case. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग गिगल मतलब होता है लाफर, तो इसका मतलब हंसी। यहाँ पे इसका हम एक्सप्रेशन देखते हैं स्टेंजा 6 का।
बेलिंडा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हंसती है उस ड्रैगन पर। वो इतना ज़्यादा हंसती है कि ऐसा लगता है कि जो मतलब इतना हंसती है कि पूरे घर को वो हिला देती है। फिर जो ब्लिंक होता है जो कि एक चूहा से छोटा होता है, वो उसको कमज़ोर बोलता है और फिर हंसने लगता है उस चूहे के लिए। इंक एंड ब्लिंक द माउस यूज टू से वीक विच इज़ गिगलिंग साउंड फॉर माउस। मतलब वीक वीक मतलब जो जैसे कि हम हंसते हैं वैसे ही जो चूहे की जो हंसी होती है उसको हम वीक बोलते हैं। ओके, इससे एमसीक्यू आ सकता है कि जो द लाफिंग ऑफ माउस इज जनरल टर्म, उसके हम क्या बोल सकते हैं, द जनरल टर्म फॉर लाफिंग ऑफ माउस, इसे हम वीक बोलते हैं। तो जो छोटा सा माउस होता है वो वीक करता है, यानी एक ये हंसी की आवाज़ वो निकालता है। और इंक और मस्टर्ड जो होते हैं वो ड्रैगन का बहुत ही मजाक बनाते हैं, और ये शो करता है कि जो ड्रैगन है वहाँ पर एक छोटे कीट के रूप में वहाँ पे जो है छोटे कीट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन वो एक छोटा कीट नहीं होता है। कस्टर्ड जस्ट वांटेड ए नाइफ सेफ केस फॉर हिमसेल्फ। कस्टर्ड केवल ये चाहता है कि उसे केवल उसके लिए एक सुरक्षित केज पिजड़ा उसके लिए जिसमें वो रहे। फिर स्टेज 7 हम यहाँ पे देखते हैं। सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। Meow cried Ink and Uch cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window। स्टेंजा 7 है हमारा। वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। 90 मतलब अनप्लीजेंट, भयानक। ग्राउल मतलब होता है हमारा द साउंड ऑफ ग्राउलिंग एज मेड बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स के द्वारा जो ग्राउलिंग आवाज़ निकाल जाती है उसको ग्राउल यहाँ पे बोला गया। पायरेट यहाँ पे एक डकैत है यानी एक डाकू, और विंडो मतलब एक विंडो खिड़की। फिर इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब सभी जो बिजी रहते हैं उस ड्रैगन का मजाक बनाने में, तभी वहाँ पर एक बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड सुनने को मिलती है और उस घर में। फिर जो मस्टर्ड जो डॉग होता है वो अराउंड द सोर्स ऑफ दैट साउंड, वो जो जहाँ से वो साउंड आती है वहाँ पर वो जाता है देखने। फिर जो इंक है वो चिल्लाता है म्याच, और फिर बेलिंडा चिल्लाती है ओह, जब वो एक डाकू को देखते हैं जो कि खिड़की के रास्ते उनके घर में घुस जाता है उस घर को लूटने के लिए, उनको हानि पहुँचाने के लिए। फिर स्टेंजा 8 यहाँ पे दिया हुआ है कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन टीथ ए कटलेस ब्राइट। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate means no good। तो यहाँ पर जो है ये एक बहुत ही भयानक चित्रण किया गया है उस डाकू का। कटलेस मतलब होता है एक शॉर्ट स्वॉर्ड यानी छोटी सी तलवार हम कह सकते हैं, या ब्लेड चाकू की तरह। मिंट यानी इंटेंडेंट यानी इच्छा, मतलब क्या चाहता था वो, क्या उसका जो है उसकी मंशा क्या थी। फिर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टेंजा 8 का। जो यहाँ पे इस स्टेंजा 8 में जो डाकू है उसकी अपीयरेंस को बताया गया कैसा वो दिखता था। वो बहुत ही डेंजरस दिखता था। वो एक ऐसा मतलब इंसान था जो अपने दोनों हाथों में बंदूक लिए हुआ था, दोनों हाथों में पिस्टल लिया हुआ था, और मुंह में जो है एक बहुत ही ब्राइट शार्प यानी बहुत ही नुकीला जो है एक ब्लेड लिया हुआ था, चाकू हम कह सकते हैं, अपने दांतों के बीच दबाया हुआ था अच्छे तरीके से। उसकी बहुत ही काली दाढ़ी थी उसकी, और उसका एक पैर जो था वो लकड़ी का था, मतलब इंडिकेट कर रहा था कि बहुत ही जो है बहुत ही भयानक मनुष्य है। हु मस्ट हैव लॉस्ट हिज लेग इन सम फाइट और बैटल, जो कि किसी लड़ाई में या किसी युद्ध में अपने एक पैर को खो चुका है। His looks made it very clear to the housemates that the pirate meant to harm the house and the people and pets living there। और उसके इस लुक को देखकर उसको इस तरह से देखकर जो उस घर में जितने भी जो रहते इंक ब्लिंक और मस्टर्ड और जो बेलिंडा थी वो सब देख कर जान गए कि जो ये डाकू जो है वो उनके घर में उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, और जो उसके जो पालतू जानवर हैं इंक ब्लिंक और मस्टर्ड और ड्रैगन कस्टर्ड उस सब को जो है नुकसान पहुँचाने के लिए आया है। फिर स्टेंजर 9 यहाँ पे दिया हुआ हमारा कि बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। पेल्ड इसका मतलब होता है कि वो पीली पड़ जाती है डर के कारण, टेरिफाइड यानी डर जाती है भयानक, येल्प मतलब होता है क्राई चिल्लाना, ट्रिकल मतलब स्टेप डाउन नीचे चले जाना, स्ट्रेटेजिकली यानी प्लानिंग के साथ, और माउस होल्ड यानी होल्स मेड बाय माउस, चूहे के द्वारा जो बिल बनाया जाता है उसे माउस होल्ड बोलते हैं। इट इज़ नॉट ए वर्ड बट हैज़ बीन मेड इनटू ए वर्ड टू फिट द राइमिंग स्कीम। ये कोई वर्ड नहीं है माउस होल्ड, मतलब चूहे के बिल को माउस होल्ड नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे राइमिंग स्कीम को बनाए रखने के लिए चूहे के बिल को माउस होल्ड बोला गया है। तो फिर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या है कि जब डाकू को देख लेते हैं तो फिर उस सबका क्या रिएक्शन होता है वो इस स्टैंडर्ड 9 में बताया हुआ है। तो जब डाकू को देख लेता है तो बेलिंडा जो है वो डर के मारे पीली पड़ जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। उसके जितने भी जो साहसी पेट्स थे जो खुद को साहसी करते थे वो भी जो है हेल्प के लिए उसकी हेल्प नहीं कर पाए, और सभी जो है छुपने लगे। जो मस्टर्ड था वो बहुत ही तेज चिल्लाया और भाग गया। जो इंक वो धीरे से जो है वो घर के जो है तली में घर के नीचे जो है छोटे से बिल में चले गया। जो ब्लिंक था वो एक छोटे चूहे के होल में जो है चला गया, क्योंकि वो माउस था ही। जबकि और सब जो है बेलिंडा को जो है अकेले छोड़ देते हैं उस डाकू के सामने। देयर ब्रेवरी कुड नॉट डू देम एनी गुड, और जो सभी ये तीनों खुद को बहुत साहसी करते थे और वो तीनों मिलकर भी जो है बेलिंडा को बचा नहीं पाए, वहाँ से भाग गए, छुप गए। फिर स्ट्रेंजर 10 है हमारा। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए dungeon with a clatter and a clank and a jangling scream he went at the pirate like a robin at a worm।
यहाँ पे वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं इसका सबसे पहले। तो स्नॉटिंग मतलब होता है ह्यूज साउंड मेड थ्रू नोज, नाक के द्वारा बहुत ही तेज आवाज़ निकालने, इसको हम स्नॉटिंग बोलते हैं। क्लैश यानी स्ट्राइक मारना। डंजन यानी एन अंडरग्राउंड प्रिजन, यानी एन अंडरग्राउंड प्रिजन है किसको बंद कर देना, जेल में बंद करना, यानी उसको जो है रोक देना। क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग, इसका मतलब होता है साउंड्स ऑफ टू मेटल स्ट्राइकिंग, जब दो मेटल्स यानी दो मान लीजिए ग्लास को हम आपस में टकरा रहे तो जो आवाज़ निकलती है, दो धातुओं को दो मेटल्स को टकराने से जो आवाज़ निकलती है उसे बोलते हैं क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग। स्क्रीम मतलब होता है टू मूव इन ए ट्विस्टेड मैनर, धीरे से चलना, इसको बोलते हैं स्क्रीम। और रॉबिन होता है एक चिड़िया होती है रॉबिन। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका स्टैंडर्ड 10 का। जब सभी जो है डाकू को देखकर भाग जाते हैं तो तब जो है क्वाड ड्रैगन आता है और सब जो उसको देखने लगते हैं। कस्टर्ड जो कि वो आता है और वो डाकू से लड़ता है बहुत ही साहसपूर्वक और वो सबको बचाता है, सबको रेस्क्यू करता है। वो जो है डाकू के सामने, पायरेट के सामने कूद जाता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकालता है अपने नाक से, एक इंजन की तरह, अपने क्रोध को, जो उसके क्रोध को दिखाता है। ही स्टार्टेड टू मूव हिज टेल, वो अपनी पूंछ को हिलाने लगता है और जो कि एक क्लैटरिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कि दो आयरन रोड्स को जब टकराया जाता है दीवार पर तो जैसे आवाज़ निकलता है वैसे ही वो अपनी पूंछ से आवाज़ निकालता है। विथ ऑल दीज डेंजरस साउंड्स ही फॉलोड द पायरेट लाइक ए रॉबिन फॉलोज ए वर्म टू ईट इट। और ये सब करते हुए जो है, इन सब डेंजरस साउंड से निकालते हुए जो ड्रैगन है वो डाकू की तरफ इस तरह से बढ़ता है जैसे कि कोई रॉबिन एक पक्षी होता है, जब वो अपने कीड़े को खाने के लिए कैसे धीरे धीरे बढ़ता है अपने शिकार की तरफ, ठीक उसी प्रकार से जो ड्रैगन है वो जो है पायरेट को अपना शिकार समझ के उसकी तरफ धीरे धीरे जाता है। फिर स्टैंजा 11 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard globbed him every beat। तो यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। गेप्ड मतलब होता है वाच यानी देखना, गल्प्ड मतलब होता है निगल जाना, ग्रॉग मतलब शराब, फ्लैगन मतलब एक फ्लैश, और गॉबल यानी ईट यानी खा जाना। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो कस्टर्ड होता है वो डाकू को शॉक कर देता है, एकदम उसको शॉक्ड कर देता है और उसको अच्छे तरीके से देखता है। एंड ड्रैंक सम वाइन फ्रॉम ए बॉटल एंड देन ही कैरीड इन हिज पॉकेट। Custard shocked the pirate and he took a good look at him and drank some wine from a bottle then he carried in his pocket, that he carried in his pocket। कस्टर्ड जो है, जो ड्रैगन होता है वो पायरेट को बहुत ही शॉक कर देता है, उसकी तरफ देखता है और फिर उसके वो कुछ वाइन लिया रहता है एक बॉटल में जो कि अपने उसके पॉकेट में होता है, वो उसको पी जाता है। द पायरेट देन टुक आउट हिज पिस्टल एंड फायर्ड 2 bullets एट कस्टर्ड। उसके बाद से जो पायरेट होता है, जो डाकू होता है, वो अपनी पिस्टल को लेता है और फिर अब दो गोलियाँ निकालता है और उसमें भर के जो है वो कस्टर्ड पर मारता है। बट ही फेल टू हिट एंड कस्टर्ड रिमेंड अनहार्म। लेकिन ये जो गोलियाँ थी वो कस्टर्ड को नहीं लगती हैं और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। फिर जो कस्टर्ड होता है वो द कस्टर्ड swallowed द होल ऑफ द पैरेट विदाउट लिविंग एनी ट्रेस ऑफ हिम। जो कस्टर्ड होता है वो जो पायरेट का होल होता है उसे निगल जाता है और कोई भी जो उसे मतलब उसको छोड़ता नहीं है, अब उसको निश्चिंत नहीं छोड़ता है। फिर स्टैंजा 12 लास्ट स्टैंजा हमारा। बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। फिर अब इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इम्ब्रेस यानी टू हग, गले लगा लेना। लिक्ड यानी टू टच विथ टंग, जीभ से टच करना। माउन यानी टू ग्रीव, और यानी उसका जो है मतलब उसका धन्यवाद देना। विक्टिम यानी होता है वन हू सफर्स, जो है मतलब जो है विक्टिम यानी जो है जो मतलब जिसको दुख दिया गया हो, अपराधी हम कह सकते हैं। फिर ग्ली यानी जो होता है हैप्पीनेस, और गायरेट मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट्स, गोल गोल घूमना। तो ये हमारा लास्ट स्टैंजा नहीं था, यहाँ पे लास्ट स्टैंजा भी स्टैंजा 13 भी हमारा। तो इसका हम स्टैंजा 12 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जब कस्टर्ड जो है वो ड्रैगन को खा जाता है तो सभी जो है सरप्राइज हो जाते हैं, सब जो है खुश हो जाते हैं उस घर में। बेलिंडा जो है इम्प्रेस्ड बहुत ही प्रशंसा करती है और उसको धन्यवाद करती है सभी का। मस्टर्ड जो है सभी उसका धन्यवाद करते हैं ड्रैगन का। मस्टर्ड लिक द ड्रैगन, मस्टर्ड जो है वो आके ड्रैगन को जीभ से अपने चाटने लगता है। ये शो करता है कि मतलब लिक्ड करके भी कोई भी कुत्ते जो है किसी को भी अपना प्यार दिखाते हैं जीभ से चाट के। एवरीवन सेलिब्रेटेड द डेथ ऑफ द पायरेट, सभी जो है उस डाकू की मृत्यु को सेलिब्रेट करते हैं। और एंड देयर वाज नो ग्रीफ, और यहाँ पर अब कोई भी उन्हें दुख नहीं होता है। इनकम्प्लीट स्टार्टेड डांसिंग राउंड एंड ड्रैगन आउट ऑफ हैप्पीनेस, और इनकम्प्लीट जो है वो खुशी से नाचने लगते हैं और ड्रैगन भी जो है बहुत खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे स्टैंजा 13, ये लास्ट स्टैंजा है हमारा इस पोएम का, लास्ट पैराग्राफ है। तो बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डूइंग डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if hadn't been flustered. And up spoke ink and up spoke blink. We would have been there 3 times as brave as we think. And Custard said, I quite agree that everyone is braver than me. तो यहाँ पे इसका हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फ्लस्टर यानी टू गेट नर्वस, नर्वस हो जाना, चिंतित हो जाना, और क्वाइट यानी कम्प्लीटली पूरी तरह से। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि कौन अब ब्रेव है और कौन जो है क्वाड है, कौन जो है डरपोक है, जब वो पायरेट उस वहाँ पे आता है इस इंसिडेंट से।
लेकिन अभी भी जो मस्टर्ड होता है वो एक्सक्यूज़ देने लगता है और अपनी जो क्वालिटी है उसका, यानी जो उसके डर है उसको वो एक्सक्यूज़ देकर छुपाना चाहता है और बोलता है कि वो जो है अगर वो कस्टर्ड की जगह पे होता तो वो इससे 2 गुना ज़्यादा ब्रेव होता और वो नर्वस नहीं होता। और जब जब पायरेट जब आता तब वो नर्वस नहीं होता अगर वो ड्रैगन होता तो, और इससे 2 गुना वो ब्रेव होता। फिर इंक और ब्लिंक जो वो कहते हैं कि अगर वो ड्रैगन की जगह होते तो उसकी जो है 3 गुना उससे ज़्यादा जो है ब्रेव होते। दे कुड नॉट बिलीव दैट द कस्टर्ड द क्वाड ड्रैगन, और वो जो है दे कुड नॉट बिलीव द कस्टर्ड द क्वाड ड्रैगन, वो कस्टर्ड जो क्वाड ड्रैगन होता है उस पर बिलीव नहीं करते हैं। वो उनको ऐसा नहीं बिलीव होता है कि इसने जो है, जिसे वो डरपोक कहते हैं, उसने एक ऐसा हीरोइक एक्ट किया है, एक हीरो की तरह काम किया है। एंड सो दे स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेज फॉर रनिंग, और वो अपने भागने का जो है एक्सक्यूज़ देने लगते हैं। फिर उसके बाद से द हैम्बल ड्रैगन एक्सेप्टेड दैट ही वॉज द मोस्ट क्वाड एंड एवरीवन वाज ब्रेवर देन हिम। फिर भी जो है इतना सब बोलने के बाद भी जो ड्रैगन ने जितना हीरोइक एक्ट किया होता है, फिर भी वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो सबसे ज़्यादा डरपोक है उन सभी में, और वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है सब में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है डरपोक है, और सब जो है उससे ज़्यादा ब्रेवर हैं, सब उससे ज़्यादा साहसी हैं। तो यहाँ पर जो ये जो पोएम हमारा द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन ये खत्म हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पोएम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये पोएम अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। थैंक यू।